उनका नाश होने दूंगा। अबला पर हाथ उठाने में उठती है खाक नहीं ऊंची, हर एक नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची। मैं चला नाथ की सीध अभी नाके पर उसको रगड़ूंगा। अरे तेरी ही आंखों के आगे दोनों के नाक रगड़ लूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद उनके नकेल चढ़वा। अरे ये मुर्गा नाका दिखला कर फिर नाको चनी चढ़वा दूंगा। ये धाम पाताल नाक मेरे बिना के जीते हैं। ऐसे मेरे बाघ और बकरी एक घाट पर जीते। समाचार या दुराचार क्या घर दूसरों से नहीं कहा? अरे उसका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? ये समाचार क्या तूने घर दूसरों से नहीं बताया? ये समाचार उन लोगों से नहीं बताई, परंतु उन्होंने ऐसा मायावी बाण छोड़ा कि एक ही बार उन दोनों का काम तमाम किया। क्या कहा? घर दूसरों का वध? जी हाँ, उन दोनों का संहार हो गया भैया। अब मुझे ज्ञात हुआ, अब मेरी मोक्ष का मार्ग खुल गया। घर दूसर तो थे हो मेरे संपरवान, उनको जीते समर में कौन बिना भगवान। अरे जो देवों के हेतु प्रभु लिए मनुष्य तन आए, तो उनसे मैं भैर अब अवश्य करूंगा जाए। क्योंकि भजन होगा नहीं यह तामस तन पाए, यही मोक्ष पद प्राप्ति का है अति सुभग। सुबलखा तुम चिंता कदाच मत करो। अब तक कर जोर नम्रता से मैं तत्काल उस गंडक वन में जाता हूँ और उस नाक काटने वाले से तुम्हारे वर्तमान का बदला अभी चुकाता हूँ। अरे हमारे भैया, हमें जल्दी उपचार करा भैया। अरे हम दादा हो चल के उस खैर बैठ के यहाँ तो हम इलाज करवा दें। मंत्री इतना 30 बात अच्छा काटे नाक कान फिर जिंदा रहे जमाने में। अरे तब टूटे 20 भुजा मेरी लानत है सच उठाने में। बैठो थोड़ी धीर धरो, अब गंडक वन में जाता हूँ। नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। मंत्री आज की सभा यही संपन्न की जाए। अरे इसका पालन हो। बिल्कुल महाराज। जवान तलवार वलवार मरीलम धैर्य राका कुल आज निकाल ले। हे भैया, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कुछ मूलकंद फल लाने जाता हूँ। जाओ लक्ष्मण, जल्दी आना। हे प्रियतमे, अब समय आ गया है हमारी नर लीला दिखाने का। अतः अब तुम जब तक हमारी नर लीला चलेगी, अर्थात जब तक मैं इस सृष्टि से संपूर्ण राक्षसों का वध नहीं कर देता, तब तक तुम अग्नि में निवास करोगे।
लंकेश्वर, लंका में सब कुशल तो है? कुशल तो है, परंतु मैं आपके पास कुछ प्रयोजन से आया हूँ। कहिए दस्कंधर, क्या प्रयोजन है? संकट में संग हो प्यारों, है अपने प्यारों का कर्म यही। न्योछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का धर्म। तो तपसी बच्चों ने वन में यह करनी बेहुदा की, घर दूसर को संभाले नकली शिशु बरखा की। इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर ही से देना है। सच गई नाथ अग्नि की देना है। मारी हाँ महाराज। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लक्ष्मण को बहकाना, मैं सीता को हराऊंगा। बस एक छोटा सा कार्य है मेरा। हे महाराज, मैंने अब सारे जो दुराचार के कार्य थे, उन सारे कार्यों को मैंने त्याग दिया है। अब मैं यहीं कुटी बना करके रहता हूँ और भगवान की संध्या वंदना करता हूँ। हे महाराज, वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अब छुटा मारे आँखों में है, जिसने प्रयोजन पर फेंका वह राम मारे आँखों में है। हे महाराज, मेरा और राम का संग्राम हुआ था। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ने लगती है। बरसों की चोट पुरानी वह फिर आज उखड़ने लगती है। उन सूर्यवंश के सिंहों को माया में क्या बहकाएगा। जाएंगे प्राण पखेरों से, पिछले से अब उड़ जाएगा। महाराज, खरदूषण त्रिदला संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है। सीतावतार शक्ति का है, श्वेतावतार सती संत गुरु ब्राह्मण, पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद रसोइया, घर का भेदी राज, जो इनसे पैर बढ़ाते हैं आखिर में मारे जाते हैं। बेमौत वक्त मौत के घाट वही बेवक्त उतारे। हरना है तो निर्दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से गृह में विकास हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी नजर कर ही डालो तो अच्छा है, बुरी बात को जितना ही टालो उतना ही अच्छा है। मारी वाह वाह वाह, तू तो है। मैं सुनने आया नहीं, तुझसे यह उपदेश तू मुझे शिक्षा दे रहा है, ज्ञान सिखाता है मुझे। अरे मारी, जब तक सर्व खाली ब्रह्म है, तब तक छूटा सारा नाता है। फिर किसको ज्ञान सिखाता है, खुद क्या बनकर समझाता है। अरे यदि नहीं साथ देगा मेरा, तो तेरा सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यह पूरी तुझे पहुंचा दूंगा।
विधाता ये किस रास्ते पर मुझे ले आकर के खड़ा कर दिया है तुमने। यदि रावण के द्वारा मेरा वध होता है तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, और भगवान राम के द्वारा यदि मेरा वध होगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा। हे दशानन, बताओ। चलिए मैं चलता हूँ। ठीक है, आइए मेरे साथ। मैं अपनी माया के प्रभाव से सोने की मृग बनता हूँ। चल मेरी माया। ले आए तो मैं कुटिया के श्रृंगार करूं। हे स्वामी, मृग छाल तो ले आना, ले आना, मृग छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना, प्रभु धनुष तो उठाना, रे चाल चाहिए, कुछ तो
मैं जरूर लाऊंगा तुम्हारे लिए। जब तक मैं इस मृग का शिकार कर रहा हूँ तब तक तुम सिया की सुरक्षा करना है। जैसे आपकी आज्ञा। संकट में भैया लक्ष्मण जाओ अपने भैया की रक्षा करो। मेरा हृदय बहुत द्रवित हो रहा है, इसलिए जाओ और अपने भैया की रक्षा करो। इसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहाँ अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आ भी गया पर दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाए। मेरा इस समय धर्म है यहाँ रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई के आज्ञा पर। अरे यह वन किसान यह बाग बयान वह चारों ओर बनेरा है। मैं तुझे अकेला छोड़ूंगा कर्तव्य नहीं है मेरा। लक्ष्मण आज मैंने तुम्हें जान लिया। तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई एक मतलब का चारा था। तुम तो किसी न किसी स्वार्थवती वन में आए हो। अगर तुम नहीं जाते तो लाओ अपना धनुष मुझे दे दो। पहन लो चूड़िया चूड़िया क्योंकि एक आर्य पत्नी अपने पति की रक्षा करना भले बात ही जाती है। लाओ दो अपना धनुष। हे पान देव तुम साक्षी हो। हे पक्षी गड़ो गवा तुम्हें मेरे इस घर बनाओ के। हे सूर्य देव मल्ला तुम आज्ञा पालन करता हूँ बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर बुलाना दे तुम कह देना निर्दोष हो। सावधान होकर रहना मां। आज्ञा के भीतर दस रहा रेखा का भीतर रहना तू। इस रेखा का उल्लंघन कर जो बाण फुटी में आएगा आन उसे यह लक्ष्मण वहीं खत्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरवर छोड़ता हूँ तू अपनी रखवाली में रखना पंचरो छोड़ता हूँ मुझको भिक्षा दो मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोल वाला तेरा। तू दूधो नहा तू पूतो फल तू दिन प्रतिदिन फल भागी हो। भूखे को थोड़ा भोजन दो ये भी तू अटल सुहागी हो। हे बाबा जी पहले आप अपना रहने का ठिकाना बताइए। जो
योगी बाबा तुम इतना बताना, तेरे रहने का क्या है ठिकाना। योगी बाबा तुम इतना बताना, तेरे रहने का क्या है ठिकाना। भैया मेरा ठिकाना जान के क्या करोगे? यहीं पास में मेरा आश्रम है। कई दिनों से भूखा हूँ, इसलिए इस कुटिया को देखकर मैं इधर चला आया। ठीक है बाबा जी, ये कुछ फल रखे हुए हैं जो मेरे स्वामी मृगा के झंझट में नहीं चखे। लीजिए उन फलों को ग्रहण कीजिए। अरे, यह माया है, देश किसी योगी का अथवा सीता है महान सती, सब किसी महान सती का। रेखा का उल्लंघन करता हूँ, निश्चय ही यही मन मेरा कैसा सीता का हरण है, होता है प्राण हरण तेरा। माते, इस तरह से भरी हुई इच्छा मैं नहीं ले सकता। हे बाबा जी, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती क्योंकि मेरे देवर सौगंध देकर गए हैं। सुनिए वो कैसी सौगंध है। नहीं माते, आप रेखा के बाहर आइए। नहीं, मैं नहीं आ सकती। ठीक है, अरे तुम रखोगे अपने देवर की आन तो बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। अब मैं चला, अनाथ निरंजन। अरे बाबा, मैं समझ गई, दिया न तुमको दान तो होता है धर्म गृहस्थियों का अपमान। इसीलिए देवर की आन रहे या ना रहे, रखती हूँ धर्म गृहस्थी का। अब रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। कहाँ चले गए आप? आज की होती हुई आपकी सिया की जान जा रही है। सीता तुम्हारी
राधे श्याम विश्वा की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। समिति की तरफ से धन्यवाद, हमारी तरफ से शुभाशय। रावण माता सीता का हरण करके लंका की ओर चलता है तो रास्ते में उसे ऋषि मुख पर्वत पर कुछ बंदरों का झुंड दिखाई देता है, जहां पर माता सीता अपने वल्कल को छोड़ देती है। आप लोग समझ प्रस्तुत है ऋषि मुख पर्वत पर बंदरों का। मुझे अपने स्वामी के लिए पहचान स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य छोड़ देना चाहिए। बचाओ रक्षा करो मेरी स्वामी। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं रतनधर, बिना युद्ध के नहीं हटूंगा। ठीक है, अगर युद्ध चाहते हो ठीक है। इसके ऊपर अगली बाण का प्रयोग करना पड़ेगा। जब तक इसका पर रहेगा तब तक ये युद्ध करता रहेगा। उसकी इच्छा के विरुद्ध महल में प्रवेश कराता हूँ तो उसी दिन मेरा अंत समय होगा। अतएव अब मैं सीता को अशोक वाटिका की तरफ ले चलता हूँ। सीता की कड़ी निगरानी रखना। जैसे भी हो समझा बुझा कर मेरी पटरानी बनने पर मजबूर कर दो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपकी बन रही
तुम्हें। नहीं लड़की, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मन और शरीर में सिर्फ हमारे रब राही बसे हुए हैं। बुराई बसे हुए हैं। नहीं मानोगे? अरे नहीं, खाओ खाओ रसिया, मैं तो भूखी हूँ कब से। चौकी फिर दरबार आई माता, भयभीत अधीर व्याग्रह होकर चौकी फिर घबराई माता। मेरा यहाँ आना उनकी आज्ञा से जा रहा है, उनका भी इसमें दोष नहीं। आवाज अब पुकारा है। अनुज लक्ष्मण, चलो चल कर देखते हैं कि कुटी में क्या हुआ है। मुझे तो संदेह है कि सीता वहां नहीं होगी। सीते! सीते! सीते तो यहाँ नहीं है।
मिलाप करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र आगे बढ़ते हैं तो उनका मिलाप होता है गीधराज जटायु से, जो माता सीता की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा था और अपने अंतिम समय पर है। आप लोग को हमारे इस सांस्कृतिक रंगमंच से दिखाया जाएगा जटायु उद्धार। लक्ष्मण, हाँ मैं ही राम हूँ, बताओ। हे प्रभु, मैं गीधराज जटायु हूँ। कहो। हे प्रभु, रावण दक्षिण दिशा की तरफ सीता का हरण करके ले जा रहा था। मेरी सीता को दक्षिण दिशा की ओर हरण करके ले जा रहा था? हाँ प्रभु, सीता को दक्षिण दिशा की तरफ ले जा रहा था। मैंने उससे संग्राम किया और युद्ध के दौरान उसे एक बार मूर्छा भी आई, लेकिन उसने अपने चंद्रहास से मेरे पंखों को काट दिया और युद्ध के दौरान तुमने जो आज मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारा सदैव ऋणी रहूंगा। अब मैं प्राण छोड़ रहा हूँ। हे राम, तुमको तुम परलोक जाने से पहले मेरी विनती सुन लेना। वहाँ मेरे पिता श्री दशरथ होंगे, कृपया उनसे जाकर और मेरे पुरखों से ये बातें मत कहिएगा, नहीं तो समूचा कुल इस रघुकुल राम पर हंसी उड़ाएगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जितने भी सियाही है वो स्वयं परलोक में जाकर मेरे पिता से माफी मांगेगा और ये वृत्तांत सुनाएगा। ठीक है राम, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। हे राम, राम के विलाप पर खुश होकर आदरणीय श्री राम प्रकाश शुक्ल जी, ग्राम निवासी समरा, आप द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ईश्वर आपका और आपके परिवार का कल्याण करें। हाँ, ध्यान दें, कामेश्वर प्रसाद बंजरहा निवासी राम के रोल पर खुश होकर 51 रुपए सादर समर्पित कर रहे हैं। ईश्वर आपका कल्याण करें। अरे पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम कहियो कर जानती है हो।